ये रही बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये रहा क्लास 12th हिंदी का 2023 का पेपर। जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। जितने भी बच्चे हिंदी में 95% अचीव करना चाहते हैं, यानी कि हिंदी में 95% यानी कि नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक चीज इसमें हम आपको क्लियर बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। मात्र 5 महीने आपके पास टाइम बचा है। आपको देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसी आती है, एक एक चीज आपको कैसे फिलअप करना है यानी भरना है, रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र, कोड, सारी चीज इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे ताकि एग्जाम के दिन में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको कॉपी कैसे लिखना है, एक एक चीज जो टॉपर लिखते हैं ना, टॉपर बनते हैं वो बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलतियां आप न करें और बेहतर आप मतलब कि स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले नंबर आपको बता दूं, ये 2023 का पेपर है, इसके थ्रू मैं आपको एक एक चीज इसमें फिलअप करके बताता हूं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होती है ऐसी ही होती है, ठीक है, सेम ऐसी होती है। थोड़ा सा कलर जो है लिखावट का चेंज हो सकता है, लाल है तो मतलब ब्लू हो सकता है, लेकिन सेम कॉपी ऐसी ही आती है। देख सकते हैं आपको मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ इसको फिलअप करना सीख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप गलती ना करें। अगर आप रोल नंबर भरना मतलब नहीं जानते हैं और गलती कर देते हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। तो चीजें एक एक समझते चलिए, पहले देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यानी कि सभी प्रविष्टियां जो दिया है शुद्ध साफ साफ, ओवर राइटिंग नहीं करना है, एक ही बार भरना है लेकिन अच्छे से फिलअप करना है। चलिए सबसे पहले लिखा है 1 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं चीजें समझाते चल रहा हूँ। क्या लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि जो परीक्षार्थी है उसको एडमिट कार्ड मिलेगा यानी प्रवेश पत्र, उस पर आपको रोल नंबर दिया रहेगा। जैसे कि 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा, कितने अंक का, 10 अंक का। जैसे कि पिछले साल ये जो है देख सकते हैं 22, 36, 84, 65, 10, ऐसे ही मान लीजिए सपोज कि आपका यहाँ पे 22, 36, मतलब कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना, 22, 36, 80, 20, 10, इस तरीके से आपका अंकों में रोल नंबर भर लेना है। मतलब साफ साफ भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, इस पे एक ही बार अच्छे से भरना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्या लिखा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, इसी चीज को ठीक नीचे शब्दों में फिलअप करना है। कैसे, तो देखिएगा बहुत सारे बच्चे दहलाकर करते हैं, तो दहलाकर करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक एक शब्द को लिख सकते हैं। जैसे दो, दो दो बार है, यहाँ पे लिखेंगे 2, पहले क्या लिखेंगे 2, फिर 2 है तो इसको फिर 2 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद फिर 3 है यानी कि 3 लिखेंगे, इस तरीके से 3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 6 है ना, तो इस तरीके से 6 लिखेंगे। इसके बाद 8 है तो इस तरीके से 8 लिखेंगे, मतलब अच्छे से लिखना है कि डबल ओवर राइटिंग ना हो। इसके बाद 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, अच्छे से 0 हो गया। इसके बाद 2 है, ठीक है ना, 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे जगह कम हो गया तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या है, 1 है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 है। आप चाहें तो इसको दहलाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब इस तरीके से लिखेंगे तो काफी इजी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा के बाद तीसरा स्टेप देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना कि विषय एवं प्रश्न पत्र, यहाँ पे 3 स्टेप में दिया रहेगा, विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। पहले नंबर विषय, यानी कि विषय आपका हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे अच्छे से, है ना, हिंदी लिख लेंगे अच्छे से इस तरीके से। इसके ठीक बाद प्रश्न पत्र, तो आपको केवल लिख देना है, क्या लिखना है, केवल, यहाँ पे केवल लिख देंगे, आपका हो जाएगा। मतलब कि आपका 12वीं में केवल हिंदी का एक ही पेपर होगा, वही चीज है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि आपका जो पेपर आएगा 2024 का तो ऐसे ही कोड रहेगा, दिख रहा है ना, 302 ZN, इसी तरीके से ये रहेगा। तो यही चीज आपको उसमें भर देना है, ये जो कोष्टक दिया है इसमें 302 ZN भर देंगे ना, इस तरीके से 302, यहाँ पे Z, यहाँ पे N, ऐसे भर देंगे साफ साफ। इसके ठीक बाद यहाँ पे चलेंगे नीचे, क्या लिखा है 4 नंबर पे, परीक्षा का दिन, यानी कि आपका दिन, सपोज कीजिए मानिए कि आपका जो परीक्षा का दिन है सोमवार से स्टार्ट हो गया,
सोमवार, जो भी दिन हो आपको यहाँ पे दिन लिख देना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ। आप परीक्षा तिथि मान लीजिए कि परीक्षा तिथि आपका है 18, यहाँ पे 18/2/2024, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे एवं लिखा है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे एवं लिख देंगे। अब पाली मतलब आप 12वीं के बच्चों का द्वितीय पाली मतलब शाम को होता है 2 बजे से 5:15 बजे तक, यहाँ पे द्वितीय लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। एक एक चीज समझ लीजिए ताकि एग्जाम के दिनों में गलती न हो और अच्छे से आप नंबर स्कोर कर पाए। इसके बाद केंद्र का नाम, तो आपको सेंटर का नाम यानी कि जहां पे सेंटर फेंका है यानी कि गया है वहां का आपको एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा केंद्र का नाम ऊपर, उसी में से देकर के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए कि जिस बच्चे का कोई मतलब कि स्कूल में गया है, जैसे रेवती लिखा है ना, रेवती इंटर कॉलेज, रेवती इंटर कॉलेज डॉट डॉट जो भी दिया होगा आपको एडमिट कार्ड पर वो चीजें यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इतना क्लियर साफ साफ पढ़ लेंगे। इसके बाद कक्ष निरीक्षक भरें, आपको ये चीज नहीं भरना है। उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण करेगा, पहले चेक करेगा कि गलती तो नहीं है कुछ भी। जांच के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मान लीजिए 1 नंबर में है तो रूम नंबर 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर, वो अपना यहाँ पे पूरा नाम का हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पे दिनांक डालेगा, जिस तारीख को पेपर है तो यही दिनांक रहेगा जो आप ऊपर डाले हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आपको कॉपी कैसे लिखना है ताकि सभी बच्चों से यूनिक हो, मतलब अलग हो, हटके हो, बेहतर हो। तो सभी बच्चे को पेपर में कौन कौन सी पेन लेकर जाना है, ये तो आपको दिख रहा है, ये डॉट पेन नहीं है, ये जेल पेन की टाइप से चल रही है, गाढ़ा चल रही है ना। गाढ़ा पेन से मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आपको थोड़ा और अधिक मतलब ब्यूटीफुल दिखे, अच्छा से साफ साफ दिखे। अब चलिए इधर हम बात कर लेते हैं डॉट पेन और ब्लैक पेन, मतलब डॉट पेन ही ले जाना है। जो डॉट पेन होती है ना, ये वाली डॉट पेन, ये ब्लू है, एक ब्लैक ले लेना है। मैंने यहाँ से स्केच, जो स्केच है ना, आप चाहें तो स्केच से भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। हेडिंग बस तो आपको मैं बताऊंगा कि हेडिंग डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखिए इफेक्ट आ रहा है ना इसका, तो आप नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि एक एक चीज आपको दिखाते चलूंगा ताकि आप एग्जाम में पछताए ना, पहले ही आपको मालूम रहे। तो ये स्केच से डालने पर देखिए पेपर के मतलब ये पेज के इस बगल भी इसका मतलब लिखावट आ गया है, तो इसलिए आप ब्लैक पेन मोटा में ले लीजिएगा डॉट पेन के थ्रू। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको एक एक चीज समझाऊं अच्छे से, थोड़ा साफ दिखे। तो आपको देखिए पेपर जो आएगा आपको कितने खंड में आएगा, यहाँ पे देखिए खंड क एक खंड ख, ये हिंदी का पेपर 2 खंडों में आता है, ठीक है। 2 खंड में आने वाला है, तो पहले समझते चलिएगा। पहला खंड कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है। कौन सी पेन का, ब्लैक पेन, और खंड क लिख लेना है। कौन सा, खंड क लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये खंड क यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का रहेगा। समय जो दिया है प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए हैं, दोनों खंड को सभी प्रश्न को उत्तर देना है, ठीक है। खंड क जो है कैसे सॉल्व करना है समझिए। खंड क लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला ये है, पहला में क ख ग घ अंग यानी 5 बहुविकल्पी दिए हैं, तो आपको कैसे लिखना है, पहला लिख लिए प्रश्नोत्तर संख्या। अब यहाँ पे क ख ग घ ऐसे लिख लेंगे। अब जो सही है, मान लीजिए कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, तो नाभादास है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है, तो पहला तो डालिए क का, तीसरा सही है। तो ये इस पेपर का सोल्यूशन मैं इस कॉपी में नहीं किया हूं, ये जो सोल्यूशन है दूसरे पेपर का है, लेकिन मैं समझाने के लिए इस कॉपी को लिया हूं बस, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए क का दूसरा ऑप्शन सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन उतार देंगे। ख का चौथा ऑप्शन सही है, तो इस तरीके से मतलब कि आपको बहुविकल्पी इसी टाइप से करने हैं। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से 5 बहुविकल्पी पहला प्रश्न से हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो दूसरा करेंगे वो आपका कब मतलब कि काव्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी आएगा, उसमें भी मान लीजिए पहला दूसरा का क प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है, वैदेही वनवास। इस तरीके से आपको लिखने हैं कॉपी, क ख ग घ अंग यानी 5 विकल्पी का ख नंबर का पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन उतार दिए। इसी तरीके से आप कर लेंगे।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमको, आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। और वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए मैं अब यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 3 से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं होता है गद्यांश कैसे लिखे पेपर में और गलती कर बैठते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये गद्यांश हो गया, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 × 10 यानी कि 10 नंबर का आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 गद्यांश आते हैं, समझ लीजिए। एक अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गर्धनों और यक्षों की देन है। मान लीजिए कि ये दिया है, एक अथवा में भी दिया है इधर, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो आपको इसको कैसे पेपर में करना है देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे, संकेत लिखेंगे। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, संकेत नहीं लिखते हैं। क्यों? संकेत लिखना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। देखिए क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे दिया है गद्यांश, एक यहाँ पे, किसी एक ही को आपको करना है। तो इसमें से कौन आप किए हैं कैसे मालूम चलेगा एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है? तो इसलिए आपको संकेत डालना है। संकेत में क्या डालते हैं देखिए, संकेत लिखेंगे साहित्य कला, जैसे लिख दिया उन्होंने डॉट डॉट करके राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए ये कर रहे हैं आप गद्यांश, तो इसमें से 2-3 शब्द को शुरू में लिख देंगे और बीच में डॉट डॉट खाली का जगह देके लास्ट में से किया करती थी वही लिखे हैं, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा इसी गद्यांश को सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें जो भी प्रश्न दिया रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब 5 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, इसका आंसर आप आराम से यहाँ पे क ख ग घ जैसे भी दिया है नंबरिंग करके, 1 नंबर दिया है तो 1 नंबर डालिए, या क ख करके दिया है तो उस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आराम से हेडिंग डाल डाल के और लिखेंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से आप मान लीजिए कि ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे समझा देता हूं। ये दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जैसे 5 × 10, ये भी 10 नंबर का है ये, लेकिन क्या है आपका, ये पद्यांश है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे यानी पद्यांश रहेंगे। जैसे कौन हो तुम वसंत के दूत विरसत पतझड़ में अति सुकुमार, तो इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये आप कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको अथवा में भी दिया रहेगा, जैसे कि समझा दे रहा हूं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छायाए मानव जन की दिशाहीन, तो आप मान लीजिए इसको करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 नंबर दिख रहा है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 4 संकेत डाल ही लेंगे, जैसे कि गद्यांश में मैंने सिखाया। मान लीजिए कि ये कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल के शुरू में 2-3 वर्ड लिखेंगे, बीच में डॉट डॉट करके, या आखिरी वाला आप यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, इसमें प्रश्न पूछा रहेगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी प्रश्न पूछा रहेगा इसको मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से प्रश्न संख्या डाल दी ऊपर, क ख ग घ ऐसे करके लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना है। ठीक है ना? आप चाहें तो इससे लिखेंगे, इस हेडिंग अगर डालते हैं तो क्या होगा समझ में आ रहा है आपको? क्या होगा कि उधर मतलब कि निकल जा रहा है इसका हैंडराइटिंग का, तो आपको नंबर कम हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप मोटा पेन ले लीजिए ब्लैक में और डॉट पेन का यूज कीजिएगा लिखने के लिए। इसके बाद अब हम लेकर चलते हैं 5 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या। समझा देना बहुत जरूरी है बच्चों को। 5 नंबर का कह दिया है ना कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देती हुई उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द का सीमा 80 शब्द में लिखना है। ये 5 नंबर का आएगा। 3 ऑप्शन रहेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सगड़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मान लीजिए कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का मैं लिखा हूं, पहले साल आया था पिछले साल, ठीक है, तो उसी पर मैं बना दिया था। ठीक है, तो समझा दे रहा हूं कि कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले डालेंगे 5 का 1 नंबर, 5 का क दिया है तो 5 का क लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसी एक के विशेष जीवन परिचय पे लिख रहे हैं तो टॉपिक ऊपर लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इस तरीके से लिखेंगे प्रोफेशनल तरीके से। इसके बाद साहित्यिक परिचय जो दिया है इस तरीके से लिखेंगे। आप चाहें तो आप याद करने का जीवन परिचय तरीका जानते हैं, यहाँ पे मतलब शॉर्टकट तरीका से आप याद कर सकते हैं, जो बुक में दिया है न्यू वाला में वैसे याद कर लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका यही रहेगा जो प्रोफेशनल तरीका से मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये आपके लेखक का जीवन परिचय था। इधर देखिए रचनाएं वगैरह जो भी लिखना है लिख दीजिएगा साफ साफ। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख है, जो कि यहाँ पे ये कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए बोलेगा, साहित्यिक परिचय।
तो इस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी का है जीवन परिचय, इस तरीके से साफ साफ लिखिएगा। जीवन परिचय में मेन क्या चीज होता है आपको मैं समझा देता हूं कि किस सन में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देश के विकास को करने के लिए किए, इसके बाद उनकी मृत्यु किस सन में हुई, यही चीजें जो होता है, माता पिता का जन्म, माता पिता का नाम, ये सब चीजें लिखा जाता है जीवन परिचय में। अब यहाँ से साहित्यिक परिचय यहाँ पे लिख देंगे उनका जो भी है इंपॉर्टेंट के रूप में, अच्छे से लिखिएगा। ऐसे अगर कॉपी आप लिखते हैं समझिएगा कि आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, कोई रोकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे आपको मैं दिखाता हूं। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूं, क्या है तो देखिएगा। यहाँ 6 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ना, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, यानी पंचलाइट कहानी के सारांश लिखने के लिए बोल रहा है। अथवा में दिया है बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 80 शब्दों में लिखना है। तो पंचलाइट की कहानी का सारांश लिख देंगे, या बहादुर पे लिखेंगे, या ध्रुव यात्रा, किसी एक पर आपको लिखना है बस 80 शब्दों में, तो 5 नंबर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे। 7 नंबर जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन ये 5 नंबर का आता है। समझा देता हूं, बहुत बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, देखिए, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी एक ही प्रश्न का, वो भी 80 शब्दों में। ये जो प्रश्न 7 नंबर वाला आता है ना, ये जिला वाइज आता है, मतलब कि 5-6 जिले का ग्रुप बना करके किसी एक प्रश्न को उसमें दिया जाता है तैयारी करने के लिए। तो आप किस जिले से हैं, आपका जिला वाइज ये क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, इतना क्वेश्चन दिया है ना, तो आप किस जिले से हैं, उस जिला के लिए ये अलग क्वेश्चन है, उस जिला के मतलब हर एक जिला में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन ये 7 नंबर 100 पठित खंड काव्य के आधार पर दिया जाता है। तो आप किस जिले से हैं कमेंट में जरा बताइएगा, ताकि हमको भी मालूम चले कि हाँ आप यहाँ से हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं खंड ख, ये भी समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। खंड ख जो है ये 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। दिए गए संस्कृत में गद्यांश रहेगा, इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करने से पहले समझाना बहुत जरूरी है। ये रहा आपका खंड ख, जरूर लिखिएगा खंड ख स्टार्ट कीजिएगा तो। और बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं कि खंड क वाला प्रश्न जो है, इस खंड क वाले को खंड ख में लिया करके हल कर देंगे, तो भी गलत है तरीका, आपका नंबर कटेगा। अगर खंड ख वाला हल करना स्टार्ट कर दिए हैं और खंड ख वाला प्रश्न खंड क में ले जाकर हल कर रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या डालकर भी, तो भी आपका तरीका गलती है, नंबर कटेगा। तो आप तरीका समझिए, बेस्ट क्वालिटी के साथ लिखना सीखिए। देखिए खंड ख जो है प्रश्नोत्तर संख्या 8 के क से स्टार्ट होता है। इसमें आपको मैं देखिए, जैसे हिंदी में गद्यांश था वैसे ही संस्कृत में गद्यांश 2 दिया रहेगा, एक ऊपर एक अथवा के नीचे। तो आप किसी एक को करेंगे तो इसमें भी संकेत डालेंगे कि कौन सा गद्यांश आपने सोल्व किया है, जैसे कि यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एक कर रहे हैं तो यहाँ पे संकेत डाल लेंगे, संदर्भ लिखेंगे और उस गद्यांश का संस्कृत के गद्यांश के हिंदी में अनुवाद करेंगे हेडिंग डाल के, तब जाकर के आपको 7 नंबर मिलेगा। ओके, ठीक। इसके बाद आपको 8 का ख दिया रहेगा, श्लोक से आता है। देखिएगा, समझाना बहुत जरूरी है। इसमें एक आपका प्रश्न चेंज हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे श्लोक का यहाँ पे दिया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, पहले संकेत लिख के संदर्भ अनुवाद करेंगे। यहाँ से देखिए कुछ चेंजिंग हुआ है, जैसे कि संधि विच्छेद इस बार नहीं आने वाला है। ठीक है ना, विभक्ति वचन नहीं आएगा इस बार। ये जो 10 का क ख है इसमें से गायब कर रखा है। ठीक है, ये वाला आप मुहावरा वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे करना है, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है या लोकोक्तियां में से, तो इसमें से आप अच्छे से कोई एक पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ लिखेंगे कि स्वावलंबी होना, इसका प्रयोग वाक्यों में करना है तो इसको अच्छे से इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ है कि आपका सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। 10 नंबर में संधि विच्छेद नहीं आने वाला है और यहाँ पे विभक्ति वचन जो दिया है इसको नहीं देगा। इसके जगह पे आपको अपठित गद्यांश देने वाला है। इस बार मॉडल पेपर बहुत जल्दी जारी होने वाला है यूपी बोर्ड के यूपीएमएसपी साइट पे, तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर में कुछ चेंज हो चुका है। इसके बाद देखिएगा, ये वाला अर्थ हो, ये वाला आपको अच्छे से मतलब आ ही जाएगा, शब्द युग्म आप अच्छे से पढ़ ही लेंगे।
ये आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इसके बाद 12 नंबर में वीर रस अथवा करोड़ रस, सोरठा, श्लेष मूल अलंकार, उत्पर अलंकार, ये दोहा, ये 6 नंबर का आता है, तीनों मिलकर 2-2 नंबर का। तो आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो बढ़िया से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इसके बाद इधर पेपर दिखाई देते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि 6 नंबर का आता है। प्रार्थना पत्र साफ साफ लिखना है, खूब बढ़िया से। तो आपको जिस भी विषय पे लिखना है आप सर्च कीजिएगा, इसका मैं वीडियो डाल दिया हूँ, डालिएगा कि पत्र लेखन। क्या लिखेंगे आप सर्च करेंगे पत्र लेखन, यूट्यूब स्टडी, यूट्यूब स्टडी। ये पहले का नाम था चैनल का, अब चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है ताकि यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार आप देख सकते हैं डीके सर क्लासेस कर दिया गया है। तो इस चैनल पे आप सर्च करेंगे कभी भी डीके सर क्लासेस तो अब नया के रूप में आएगा। लेकिन पहले वाली वीडियो पत्र लेखन देखना होगा तो पत्र लेखन लिख के यूट्यूब स्टडी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज। अब देखिए ये जो है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखने के लिए आएगा तो आप किसी एक टॉपिक पे निबंध लिखेंगे, वो भी आपको कम से कम 2.5 पृष्ठ में, यानी 2.5 पृष्ठ में लिखना है। अब देखिए जो भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस पेपर का पूरा सोल्यूशन के साथ, जो भी बच्चे, आपको करना क्या है कि आप लोग सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ब्लू लिंक पर टेलीग्राम में ही पहले पीडीएफ जाएगा, व्हाट्सएप पर बाद में जाएगा, पहले जाएगा टेलीग्राम में। तो व्हाट्सएप पर जरूरी नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन टेलीग्राम में अनिवार्य है कि वीडियो बनने के ठीक बाद टेलीग्राम पर पहले जाएगा। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में तीर पर क्लिक करके जाइए और वहां पे दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए ब्लू वाला लिंक पर और तुरंत वहां पे ऐड हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।